नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक भयानक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। तेंदुपत्ता तोड़कर पिकअप वाहन से लगभग 35 लोग आ रहे थे और इस बीच फेल होने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओवरलोड पिकअप से हादसे का यह कोई पहला मामला नहीं है। सड़कों पर हर रोज हादसों को न्योता देते ऐसे तस्वीरें देखने को मिलती हैं और इस हादसे के बाद भी कोई सीख लेना नहीं चाहता। अंत में मौत ही सबक बनती है। इस जानलेवा लापरवाही पर ना तो प्रशासन अंकुश लगाने के लिए गंभीर दिखाई देता है और ना ही अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने वाले लोग। छत्तीसगढ़ के कोरबा, केशकाल और जशपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। जिंदगी की फिक्र छोड़कर ये मौत की सवारी कर रहे हैं। चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है, उस दौरान कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है कि सब जो भी है नियम के अनुसार चलें और जो भी नियम बनाए गए हैं ट्रैफिक से संबंधित उसका पालन करें और जिससे कि इस प्रकार के हादसा से बचा जा सके। तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक भयानक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। मालवाहक पिकअप 35 लोगों को भरकर जा रही थी। ओवरलोड पिकअप से हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है। सड़कों पर हर रोज हादसों को न्योता देते ऐसे तस्वीरें देखने को मिलती है। इन हादसों के बाद भी कोई सीख लेता नजर नहीं आ रहा और अंत में मौत ही सबक बनती है। इस जानलेवा लापरवाही पर ना तो प्रशासन अंकुश लगाने के लिए गंभीर दिखाई देता और ना ही अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने वाले ये लोग। मध्य प्रदेश के धार और सिंगरौली से आई इन तस्वीरों को आप देखिए। जिंदगी की फिक्र छोड़कर ये मौत की सवारी यहां भी कर रहे हैं। कबीरधाम जिले में सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा इसे जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड किया है। 24 मई को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। दरअसल कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी के पास दोपहर लगभग 2 बजे यह हादसा हुआ। सभी क्रमसी सेमहरा के रहने वाले थे जो तेंदुपत्ता तोड़कर वापस आ रहे थे। मारे गए लोगों में 18 महिला और एक पुरुष शामिल है। हादसे में मौके पर 15 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों ने कुकदूर के सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। पिकअप में कुल 36 लोग सवार थे। इधर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने नेक पहल की है। उन्होंने कुकदूर के बाहपानी में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 19 आदिवासियों के बच्चों को गोद लेने का ऐलान किया है। भावना बोहरा ने मंत्री केदार कश्यप के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। भावना ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए वो झारखंड गई हुई थी, जिस वजह से घटना वाले दिन उनसे मिलने नहीं पहुंच सकी। भावना ने कहा कि वो सभी पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि हादसे में जिन बच्चों के सिर से परिजन का साया उठ गया, उनके परिजन की भूमिका हम निभाएंगे। बहुत दर्दनाक हादसा है। इससे न सिर्फ कुकदूर मंडल, न सिर्फ सेमहरा गांव, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ इस हादसे से हिला हुआ है। 20 बच्चियां ऐसी हैं, लड़के और लड़कियों की बात मैं करूं, 13 जिसमें लड़के जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जिन्होंने अपने माता या पिता को खोया है। 7 लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया है। कि आने वाले समय में उनकी जो पढ़ाई का जो उनका खर्चा है, उनकी शादी ब्याह का जो खर्चा है, वो मेरे माध्यम से उठाया जाएगा। मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि एक तरीके से मैं ये कोशिश करूँ कि मैंने उनको गोद लिया और उनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहूँ। यही मेरी सोच तो यही है। मुंबई में कुछ दिनों पहले होर्डिंग गिरने से करीब 16 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें गंभीर हुए थे। धमतरी जिला प्रशासन और नगर निगम ने इस हादसे से कोई सीख नहीं ली है। शहर के प्रमुख चौराहों पर अब भी ऐसे होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो जर्जर हालत में है। ऐसे में बारिश के दिनों में आंधी तूफान के चलते किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल शहर के मेन चौराहों के मकानों और दुकानों की छतों पर लोगों ने विज्ञापन वाले होर्डिंग्स लगा रखे हैं। कई सालों से लगे इन होर्डिंग्स का मेंटेनेंस नहीं होने के चलते ये जर्जर हो चुके हैं। नगर निगम अगर जांच करे तो इनमें से कई होर्डिंग्स के अवैध भी इसमें पाए जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि होर्डिंग्स को लेकर निगम और जिला प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
वहीं नगर निगम आयुक्त विनय पोयम ने होर्डिंग्स को लेकर मालिकों से ओके रिपोर्ट मांगने की बात कही है। धमतरी के अंदर भी देखा जाता है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स बड़े पुराने हो गए हैं, जिनको बदल कर नया लगाना चाहिए और इसमें निगम प्रशासन और कलेक्टर मैडम को भी तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करके उसको हटवाना चाहिए। सबसे मूलभूत चीज़ ये है कि प्रदेश सरकार को इसके लिए इतनी बड़ी घटना को देखते हुए पूरे प्रदेश के जिला प्रशासन को एक आदेश जारी करना चाहिए जिसमें इसकी सूक्ष्म तरीके से जांच हो। जितने भी होर्डिंग्स वाले हैं संबंधित से ओके रिपोर्ट मांग लेंगे कि वो स्ट्रेंथ वाइज सही है कि नहीं है, और अगर कुछ भी हो तो संपूर्ण जवाबदारी उन्हीं की मानेगी। अवैध रूप से लगे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे और उनको हटवाने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों पर सख्ती से पेश आ रही। कोरबा और भिलाई में पुलिस ने अपराधियों का जुलूस निकाला। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर में शादी समारोह में 2 गुटों में विवाद हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस की टीम से उलझने की कोशिश की। इस दौरान इन लोगों ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई की, धक्का मुक्की की। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने से पहले उनका जुलूस निकाला। अब तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरा जो मामला है वो भिलाई का है, जहां पर पुलिस ने चाकूबाजी के आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। इन आरोपियों पर कई और मामले भी दर्ज हैं। थाने में तैनात कर्तव्यरत अधिकारी एएसआई महपाल सिंह उपलब्ध बल के साथ मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा हंगामा कर रहे एक युवक को हिरासत में लिया गया, रजत चतुर्वेदी को। रजत चतुर्वेदी को छुड़ाने के लिए, हिरासत से वापस लेने के लिए और धुआंझटकी की है, जिससे उनको उनकी वर्दी का बटन टूट गया और साधारण चोटें आई। इन लड़कों को बरामद किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान यह पता चला कि ये लड़के पहले से ही पुरानी भिलाई क्षेत्र में एक बुलेट बाइसिकल गाड़ी थी, उसको चोरी करके उस बाइक को घटना में प्रयुक्त किए थे। और ये जो बाइक जो थी वो भी एक सर्विसमैन की ही बाइक थी, तो उसके रिपोर्ट में भी वहाँ पर एक मामला पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पिछले दिनों कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राधिका खेड़ा के बीच विवाद हुआ था और इसके बाद राधिका खेड़ा ने सुशील आनंद शुक्ला के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिस पर सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा को नोटिस भेजा था। आज इस नोटिस का जवाब राधिका खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील के माध्यम से भेज दिया है। जवाब क्या था यह भी हम आपको बता रहे हैं। जवाब में राधिका खेड़ा ने कहा कि मैंने सुशील आनंद शुक्ला पर कोई गलत आरोप नहीं लगाए, तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुशील आनंद शुक्ला मुझसे 3 दिन के अंदर माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का नोटिस भेजो। भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शी सिस्टम बनाने की और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ी पहल की। सरकार ने पंजीयन विभाग में विजिलेंस सिस्टम लागू करने का फैसला लिया। इसके बाद अब प्रदेश की हर बड़ी रजिस्ट्री की स्क्रूटनी होगी। क्या होंगे इसके फायदे और कब से ये जो सिस्टम है वो लागू होगी, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य बनने जा रहा है जहां पंजीयन विभाग में विजिलेंस सिस्टम काम करेगा। यानी अब पंजीयन विभाग में ही एक सेल होगा जो 1 करोड़ से ऊपर की हर बड़ी डील की स्क्रूटनी करेगा। सेल देखेगा कि बड़ी डील में किसी को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने को चपत तो नहीं लगाई गई है। अगर ऐसा हुआ तो पंजीयन करने वाले सब रजिस्ट्रार से लेकर जिला रजिस्ट्रार पर कार्रवाई होगी। इधर विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने फाइल पर साइन कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होते ही ये सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। सतर्कता की दृष्टि से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, इस दृष्टि से अलग से वॉच रखा जाता है, देखती रहती कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, उस दृष्टिकोण से वहाँ फोकस रहता है और इसके लिए एक अलग विंग रहता है जो इसी पर फोकस रहता है। तो इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों के लिए लाभ होगा और हमारे अधिकारी कर्मचारी इसके प्रति बहुत उत्साहित हैं और सब समर्पित भाव से काम करने को तैयार हैं। विजिलेंस का भी पद्धति पंजीयन विभाग में भी लागू की जाएगी। दरअसल पंजीयन विभाग सरकार को हजारों करोड़ रुपए का सालाना राजस्व देता है। वैसे तो जमीन की गाइडलाइन तय होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए दर को घटाने बढ़ाने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास होता है। इस विशेष अधिकार के दम पर ही कई बार बड़े खेल किए गए और सरकारी टैक्स चोरी को अंजाम दिया गया। विजिलेंस सेल अब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पारित
हर ऑर्डर पर नजर रखेगा। इसके अलावा कंपनी के मर्जर, उसके अधिग्रहण, इंडस्ट्रीज के असेसमेंट जैसी डीड पर भी इस सेल की नजर रहेगी। जमीन रजिस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल भी मानते हैं कि इस पहल से विभाग की खामी बंद होगी और राजस्व बढ़ेगा। शासन को जो राजस्व की हानि होती है और एक तो वह हानि बचेगी, दूसरी बात यह है कि कायदे से रजिस्ट्री ऑफिस में यदि कोई अतिरिक्त शुल्क लगता है तो उसका हकदार कौन है, किसे जाना चाहिए वो राशि? शासन है, शासन को जाना चाहिए। निगरानी वाली ये कार्रवाई जो है इससे इस पे अंकुश लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारी गलती अधिकारी की तरफ से ही होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ तीसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर पंजीयन विभाग में विजिलेंस सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस सिस्टम के लागू होने से विभाग की छवि तो सुधरेगी ही, पंजीयन विभाग के कुछ अधिकारियों की मनमानी भी रुकेगी, क्योंकि कानून ने उन्हें अधिकार दिया है और इस अधिकार का बेजा इस्तेमाल वो राज्य को चपत लगाने में करते आए हैं। उम्मीद है कि इस पहल के बाद ये चपत कम लगेगी, खत्म होगी और विभाग की इमेज सुधरेगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में दूसरे दल के लोगों ने भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और भाजपा में प्रवेश किया। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी कई नेता भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। कई बड़े नेताओं ने भाजपा में प्रवेश करने की इच्छा जताई है। इस संबंध में निर्णय पार्टी करेगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश किया उन्हें बहुत जल्द पछतावा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में उथल पुथल की स्थिति बनेगी। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी और विचार करके निर्णय करेगी। जैसे ही लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी में एक बार भगदड़ की स्थिति बनी। लोकसभा चुनाव के बाद जो यहाँ से गए हैं, तय है कि उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, वो टिश्यू पेपर टाइप के बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों को अब भाजपा का कहकरा पड़ना होगा। उन्हें पार्टी की रीति नीति समझनी होगी, भाजपा की कार्यशैली से परिचित होना पड़ेगा। बीजेपी ने उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण देने की तैयारी की है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिसमें पार्टी की रीति नीति और कार्यशैली से इन नेताओं को अवगत कराकर पार्टी की नियमावली भी पढ़ाई जाएगी। साथ ही जिले को से लेकर प्रदेश स्तर तक होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों और गतिविधियों से भी इन नेताओं को जोड़ा जाएगा। सामान्य युवा बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भाजपा का समर्थन कर रहा है, बल्कि भाजपा में काम भी कर रहा है। जो यहाँ पे तोड़फोड़ करते थे, कांग्रेस तोड़ते, उनको क्या प्रशिक्षण देंगे? ये इसको जो भी देंगे ये वही तोड़फोड़ करेंगे बीजेपी के अंदर। रायपुर शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह धरना दिया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि आए दिन शहर की जनता उनके साथ अभद्र व्यवहार करती है, उनके साथ मारपीट भी करती है। ताजा मामला गुड़ियारी का है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि गुड़ियारी इलाके में उनका एक साथी कचरा कलेक्शन करने के लिए गया था। वहां पर उसके साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की। इस बात से नाराज सभी सफाई कर्मचारी अजाक थाने पहुंचे और घटना की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। IBC 24 के संवाददाता स्टार जैन ने मौके का जायजा लिया। राजधानी रायपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए इन गाड़ियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन आज इन गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। वजह ये है कि जो सफाई कर्मचारी हैं या जो इन गाड़ियों के माध्यम से घर से कचरे का कलेक्शन करते हैं, वो अब धरने पर चले गए हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि रायपुर शहर में जितनी भी कचरा गाड़ियाँ या सफाई गाड़ी इन्हें कह लें, ये चलती हैं, जो अलग अलग वार्डों में जाकर, अलग अलग जोनों में जाकर घर से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग कलेक्ट करती हैं, उनके कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और ये गाड़ियों को लाकर थाने में खड़े कर दिए हैं। इनका आरोप ये है कि लगातार ये ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन आए दिन इनके साथ बदतमीज़ी होती है, मारपीट की घटनाएं होती है। कचरा उठाने में यदि थोड़ा सा विलम्ब होता है तो लोग आके उनके ऊपर मारने लगते हैं, इनसे गंदी बातें करने लगते हैं। और इसी बात को लेकर ये नाराज़ होकर ये धरने पर चले गए हैं यहाँ पर, और बात करने की कोशिश करते हैं इनसे
क्या कहेंगे बताइए, क्या परेशानी आप लोगों को है बताइए। परेशानी ये है सर, हम लोग को बात को कोई सुनाई नहीं देता है। क्या हुआ था आज बताइए आप। सर मैं सवेरे अपना कचरा गाड़ी लेके गया था, उनके घर के पास से 15 मिनट करीब गाड़ी खड़ा करके रखा था और उनके घर का कचरा लेने के बाद में मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर अचानक से वो दौड़ते हुए आया, माँ बहन को गाली दिया। मैं गाड़ी पे बैठा ही था, गाली क्यों दे रहे हो भाई बोल के बोला, फिर वो बाल को नोच के सीधा मारने का चालू कर दिया। क्या कहेंगे बताइए, लगातार आप लोग ऐसा घटनाएं कर रहे हैं, अभी आगे कब तक आंदोलन पे रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे? हड़ताल नहीं करेंगे सर, हमको कार्यवाही हो जाए तो हम सामने वाले को सजा मिले, हम यही चाहते हैं। हमारे साथ हमेशा यही होता है। लेकिन अभी कब तक आप लोग गाड़ी खड़ी करके रखें? हमारा कार्रवाई पूरा नहीं होगा तब तक खड़े रहेंगे सर। देखिए साफ सफाई कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि ये न्याय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे कचरा की गाड़ियों को यहीं खड़ा रखेंगे और काम पर नहीं जाएंगे। कैमरामैन धर्म के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। MP के छिंदवाड़ा में से विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ शराब दुकानों को हटाने को लेकर ढोल बजाकर विरोध जताया गया। सोमवार को सौसर नेशनल हाईवे और रंगारी की शराब दुकानों को हटाने के लिए कांग्रेस विधायक विजय चौड़े के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ज्ञापन लेने में देरी पर विधायक के साथ मौजूद लोगों ने सौसर तहसील में जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने चूड़ियां फेंककर अपना विरोध जताया। इस दौरान SDM मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तकरीबन आधे घंटे बाद SDM सिद्धार्थ पटेल के पहुंचते पहले विधायक ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, उसके बाद फिर ज्ञापन सौंपा गया। मामला है कि हम लोग कांग्रेस के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। सवाल इस बात का था कि शराब की दुकानें 2 जगह खुली, वार्ड नंबर 14 में और एक रंगारी में। इसको लेकर बहुत दिनों से मुहिम चल रही है। हमारे कांग्रेस के लोग और सभी गांव के लोग इसमें मुहिम में भाग ले रहे हैं और बंद कराने की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो दारू भट्टी खुली है ग्राम रंगारी में, हम इस विषय में बात करना चाहते हैं, इसका विरोध जताने आए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे रंगारी में जो दारू की भट्टी है वो बंद हो। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।